नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीटी नामक ग्रंथ है। यह मुख्य रूप से ध्यान का एक सुंदर ग्रंथ है जिसमें योग साधना जैन दर्शन के अनुसार कैसे होती है उसका सुंदर चित्रण है। जीव कैसे इस देह देवल में विराजमान देह से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव कर सके, इसकी सुंदर विधि यहाँ बताई है। उस स्वानुभव से परम आनंद होता है और ऐसा आनंद होता है कि उसके अनंतवें भाग के साथ विश्व के समस्त इंद्रिय सुख समानता नहीं रखते। अनंतवें भाग के साथ भी, क्योंकि ये अतीन्द्रिय है, वो इंद्रिय है, वो दुख ही है, ये सुख है। और स्वानुभव से ही केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है, सर्वज्ञत्व प्रकट होता है। जीव इस संसार के समस्त दुखों से मुक्त होता है, मोह से मुक्त होता है, अज्ञानता से मुक्त होता है, चतुर्गति के भ्रमण से मुक्त होता है और सारे दुखों से मुक्त होकर, कर्मों से मुक्त होकर, और जीव सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करता है जहां अनंत आनंद आता है, आत्मा का संपूर्ण वैभव प्रकट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ऐसी सिद्ध अवस्था इस ध्यान के, आत्म ध्यान के स्वानुभव के फल में ही प्राप्त होती है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर की है, सुंदर विधि बताई है। और उसमें स्वानुभव में कौन से बाधक तत्व हैं, कौन से साधक तत्व हैं, क्या व्यवहार से विधि है, क्या परमार्थ विधि है, ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर इस ग्रंथ में की है। अब हम आज 74वें 74 नंबर के श्लोक पर चर्चा करेंगे। कल 73वें श्लोक पर हमने चर्चा की थी और उसमें ये आया था कि निर्विकल्प समाधि में स्थित जीव संसार रूपी महासागर के पार को प्राप्त होता है। जो इस तरह अपने स्वरूप में निर्विकल्प मग्न होता है, ऐसी निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता है, सहज परम पारणामिक भाव स्वरूप निःशुद्ध चैतन्य में मग्न हो जाता है, वह ही सर्वज्ञत्व को सिद्ध करता है, वह ही मोक्ष को प्राप्त करता है, कर्मों का क्षय करता है, वही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करता है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ की है। अब इसके बाद जो ये नहीं करता उसका क्या होता है, वो चर्चा भी यहाँ आ गई है। सांसारिक विभावों से यदि भय है तो इस प्रकार चलो, यह समझा रहे हैं। यदि संसार के दुख
में दुख लगते हैं, संसार में परिभ्रमण करने से हमें दुख लगता है, ऐसा लगता है कि हमें संसार में परिभ्रमण नहीं करना, तो फिर जो यहाँ उपाय बताया है वो हमें करना है। और स्वाभाविक सी बात है, जो अपने परम पारणामिक भाव स्वरूप निज चैतन्य को नहीं जानेगा, नहीं अनुभवेगा, तो वो संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा, दुखी होता रहेगा। तो यहाँ जीव कैसे संसार से भयभीत होने पर क्या करे, यह यहाँ पर बताया जा रहा है। यदि सांसारिक विभावों से भय लगता है तो क्या करें, ऐसे ऐसा उपाय यहाँ पर 74 नंबर के श्लोक में बताया गया है। इस ग्रंथ में केवल 80 श्लोक हैं, 80, उसमें से ये 74वां श्लोक है। तो जल्दी ही ये ग्रंथ पूर्णता की ओर है, और उसके बाद हम अगले ग्रंथ की ओर बढ़ेंगे। ग्रंथ तो पूरा हो जाएगा। वास्तविक बात यह है कि इस ग्रंथ में जो बताया गया है वो ग्रंथ हमारे अंतर में कितना उतरा है, कितना हमने उसका प्रयोग किया है, और कितना हमें लाभ हुआ है, कितने विकारों से मुक्ति हुई, और कितने अंदर में शुद्ध परिणाम हुए हैं, कितना आनंद हुआ है, ये महत्व की बात है। ग्रंथ तो प्रारंभ होते हैं और पूर्ण भी हो जाते हैं, लेकिन यदि हम ग्रंथ पूर्ण होने पर हमारी परिणति भी पूर्णता की ओर बढ़े, शुद्धता की ओर बढ़े, आनंद की ओर बढ़े, तो हमें लाभ हुआ। इस उद्देश्य से हमने प्रारंभ किया था, और इस उद्देश्य तक हमें पहुंचना है। हम इस विषय पर भी विचार कर लें। अब देखिए 74वां छंद है। हम्म। तो आप पढ़ेंगे पहले इसकी उत्थानिका, पीछे हिंदी में। सांसारिक विभावों से यदि भय है तो इस प्रकार चलो, यह समझा रहे हैं। सांसारिक विभाव अर्थात मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सब सांसारिक विभाव है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, प्रमाद के परिणाम, काम के परिणाम, भोगों के परिणाम, सारे विकार, ये सांसारिक विकार हैं, और इनसे संसार में परिभ्रमण बढ़ता है। यदि इन विभावों से भय लगता है कि ये विभाव होंगे तो हमें दुख होगा, संसार में परिभ्रमण बढ़ेगा, तो फिर क्या करें हम कि संसार से मुक्त हो जाएं, इन विभावों से मुक्त हो जाएं, वो उपाय यहाँ बताया गया है। देखिए श्लोक पढ़ेंगे। संसारा सार कर्म प्रचुरतर मरुत प्रेरणाद काम्यतात्र भ्रातर ब्रह्मांड खंडे नव नव कुवपुर ग्रहणता मुंचता च कह कह को तुस कुतः त्वा क्वचिदपि विषयो यो न भोक्तो न मुक्ता जाते दानीं विरक्तिस् तव यदि विसरे ब्रह्म गंभीर सिंधुम। संसार आसार कर्म प्रचुर तर मरुत प्रेरणाद भ्राम्यतात्र भ्रातर ब्रह्मांड खंडे नव नव कुवपुर ग्रहणता मुंचता च। ये संसार में परिभ्रमण करते हुए हे भ्रात, तुमने कैसे कैसे शरीरों को ग्रहण किया है और उनको छोड़ा है, और जैसे हवा के प्रवाह में
वस्तुएं ऐसे बह जाती हैं, उड़ जाती हैं, ऐसी संसार में भी हम एक गति से दूसरी गति, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, इस तरह हम परिभ्रमण करते जा रहे हैं। एक पर्याय ग्रहण करते हैं, वह छोड़ते हैं, इस तरह चल रहा है। कह कह कौतुक कुतः क्वा क्वचिदपि विषयो यो न भुंक्तो न मुक्ता। विश्व में ऐसे कौन से विषय भोग बचे हैं कि जिनको हमने भोगा ना हो और भोग के छोड़ा ना हो। फिर कौन से विषय की ओर हमारा कुतूहल है, हम कौन सा विषय और भोगना चाह रहे हैं जो भोगा नहीं आज तक। जाते दानीम विरक्तिस तब यदि विष रे ब्रह्म गंभीर सिंधु। कि तो फिर यदि इस संसार के विभावों से भय लगता है, संसार में परिभ्रमण से भय लगता है, यदि हमें ब्रह्म अवस्था की प्राप्ति करनी है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो क्या करो, इन सब संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाओ। जाते दानिम विरक्ति तब यदि विष रे ब्रह्म गंभीर सिंधुम। यदि इस ब्रह्म गंभीर सिंधु में मग्न होना चाहते हो तो फिर संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाओ और अपने स्वरूप में मग्न हो जाओ। ऐसी सुंदर बात यहाँ कही गई है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में 98 रात। हे भाई। तो भूमि सोच रही होगी कि ये हे भाई कह रहे हैं, हे बहन तो नहीं कह रहे। ये हर जीव के लिए कहा है जो भी संसार में परिभ्रमण कर रहा है और संसार सागर से मुक्त होना चाहता है, उस उन सभी के लिए कहा है। ठीक है। हे भाई, अत्र इस संसार में संसारा सार कर्म प्रचुरतर महत प्रेरणा। संसार में निसार कर्म रूपी अधिक प्रवाहमान वायु की प्रेरणा से, कर्म रूपी वायु की प्रेरणा से इस संसार में क्या हो रहा है, भ्रम्यताम भ्रमण करते हुए, और ब्रह्मांड खंडे ब्रह्मांड के विविध भागों में नव नव कुवपु, नव नव कुवपु कि नित नए नए कुत्सित शरीरों को। मंजूषा जी, कैसे शरीरों को इस जीव ने अनंतों बार प्राप्त किया है? कुत्सित अर्थात घृणित, नए नए शरीरों को ग्रहणताम च धारण करते हुए और छोड़ते हुए तुम्हारे द्वारा कह कह कौन कौन सा कौतुस पुत्र, किस प्रकार, किस किस प्रकार से, क्व क्वचिदपि और कहाँ कहाँ, विषय 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 अर्थात पदार्थ हैं, या च या न भुंक्ता न मुक्ता, जिनको कि हमने भोगा नहीं है या भोग के छोड़ा नहीं। ऐसे विश्व में कौन कौन से प्रकार के पदार्थ बचे हैं और कहाँ कहाँ है वो विषय, पंचेंद्रिय के विषय, जिनको हमने आज तक भोगा ही नहीं है और भोग के छोड़ा भी नहीं है। विश्व में ऐसे कोई बचे हैं क्या? पंच परावर्तन के संसार में जो द्रव्य परावर्तन है, क्षेत्र परावर्तन है, काल परावर्तन है, भाव भाव परावर्तन है, भाव परावर्तन है और भव परावर्तन है, इन पंच परावर्तन रूप संसार में विश्व में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिनको हमने भोगा ना हो और छोड़ा ना हो। विश्व में कोई ऐसा स्थान क्षेत्र बचा नहीं जिस पर हम जन्म मरण ना कर चुके हों। विश्व में ऐसा कोई काल नहीं बचा जिस काल में हमने जन्म मरण न किया हो। ठीक है। ऐसे कोई कर्म नहीं बचे कि जिनके निमित्त से होने वाले जो विकारी परिणाम, जिनको हमने बांधा ना हो, छोड़ा ना हो। यहाँ संसारी जो मिथ्या दृष्टि है उसके योग्य सभी तरह के कर्म हमने बांध लिए और छोड़ दिए और उस तरह के हमने भाव कर लिए। ठीक है। और चारों गतियों में ऐसी कौन सी गति है जो हमने प्राप्त ना की हो?
और जिसकी हर तरह की आयु प्राप्त ना की हो, जितनी जितनी संभव है, तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं। इस अनंत संसार में अनादि से जो चला आ रहा है, इसमें हमने सब कुछ कर लिया, सारे दुख भोग लिए। जैसे कि समाधिमण पाठ में बड़ा सुंदर आया है ना, भव भव में, ऐसे भव भव शब्द का प्रयोग करके 5 6 7 लाइनें लिखी हैं। भव भव में शिव पदवी पाई, क्या, मतलब राज राज पद प्राप्त किया, देव पद प्राप्त किया, है ना। इस तरह के शब्दों का प्रयोग है ना उसमें। और नरक में भी गए, मनुष्य भी बने, तिरंची बने। ये भव भव में समो शरण में देखियो जिन गुण भीनो, समो शरण में भी गए। लोग कहते हैं हम तो सीमंदर परमात्मा के पास जन्म लेंगे और वहीं से उनकी दिव्य ध्वनि सुन के और मोक्ष चले जाएंगे। जो यहाँ कुछ प्रयत्न नहीं करता वो क्या जाएगा सीमंदर भगवान के पास। उस शेर ने तो नहीं सोचा था कि हम महावीर तो बनने ही वाले हैं, तो हम काय को अभी से प्रयत्न करें। उसने उसी भाव में प्रयत्न किया कि नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। हाथी ने तो नहीं सोचा कि मैं तो अभी तिरंश हूं, अभी तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, तो काय को आत्मा का अनुभव करूं, सम्यक दर्शन प्राप्त करूं, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करूं। जटायु ने भी नहीं सोचा, है ना। ऐसे अनेक तिरंश गति के जीव भी हुए हैं। वो नारकी नरक के, वहां भी कई सम्यक दृष्टि हैं। तो ये जीव नहीं सोचते कि हमें तो अभी इस भाव में तो मोक्ष होना ही नहीं है, तो काय को अभी प्रयत्न करें। सीधे जाएंगे भगवान तीर्थंकर के समोषण में जाएंगे और वहीं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, वहीं दीक्षा धारण करेंगे और वहीं से मोक्ष चले आएंगे। बस अभी तो नहीं छोड़ना कुछ भी, अभी तो नहीं करना कोई प्रयत्न हमें, सीधा एक ही बार में काम करेंगे। ऐसा जो सोचते हैं उनका कभी काम नहीं होता। जो अभी करते हैं उनका ही कार्य संपन्न हो। लौकिक में भी कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, है कि नहीं। तो यहां कहा है विश्व में ऐसी कोई चीज बची नहीं है ना। ऐसी कौन, जिनको हमने भोगा ना हो, जिनको हमने भोग के छोड़ा ना हो, ऐसे कोई विश्व के विषय नहीं बचे, ठीक है, ना छोड़ा गया हो। यदि अगर अब तुम्हारे मन में इदानीम अब विरक्ति जाता, विरक्ति उत्पन्न हुई हो, तो अब ऐसा लग रहा हो अरे रे मैं तो जो अभी मेरे पास जो करोड़ों की संपत्ति है, मकान है, मैं सोच रहा था कि ये तो मैंने पहली बार बनाया है, इस भाव में मैंने खूब मेहनत की है तब जाने जाके बनाया है, ये मुकाम हासिल किया है, ये सफलता प्राप्त की है, ऐसा तो मैंने कभी कर ही नहीं पाया और मेरे पूरे खानदान में नहीं कर पाया। पता नहीं जीवों को किस किस तरह के घमंड अहंकार हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हम राजा महाराजा बन चुके हैं, है ना, बड़े बड़े देवता बन चुके हैं, बड़े अनेक तरह की अनुकूलताएं प्राप्त कर चुके हैं, भोग विषय भोग प्राप्त कर चुके हैं। तो हम सोचते हैं कि ये तो हमने कभी प्राप्त किया ही नहीं है, इस भाव में ही प्राप्त कर लिया। अभी हमारी बुआ जी कह रही थी कि जैसे युवक की शादी होती है तो इतना प्रसन्न होता है, बड़ी और बड़ी मुश्किल से हो तो फिर कहने क्या। जैसे कोई 30 साल का हो गया, 30 पार कर गया और उसकी शादी की उम्मीदें अब धीरे धीरे कम होने लग गई थी, और फिर बढ़िया शादी हो जाए तो हाँ हाँ, जैसे कि बहुत बड़ा उपहार मिल गया, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई हो। इसमें तो जीव को उपलब्धि लगती है, लेकिन मुक्ति बधू से विवाह करने का विकल्प या पुरुषार्थ जीव को होता नहीं। बताओ, ये तो क्षणिक सुंदरी है, वो विवाहिता स्त्री है। वो मुक्ति सुंदरी तो ऐसी है कि एक बार हुई तो फिर अनंत काल कभी छूटने वाली नहीं। उसकी महिमा नहीं आती जी, उसका उत्साह नहीं आता। देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ, यदि तुम्हारे मन में अब विरक्ति उत्पन्न हुई हो तो हे भाई, ब्रह्म गंभीर सिंधुम विष,
ब्रह्म रूपी गंभीर समुद्र में प्रवेश कर जाओ। वो ब्रह्म कहाँ है जिसमें प्रवेश करना है? वो ब्रह्म में, ये ब्रह्म में, ब्रह्म नाम आत्मा, इस निज शुद्धात्मा में ही तल्लीन होने के लिए आचार्य यहाँ कहते हैं। वो कैसा है कि ब्रह्म रूपी गंभीर समुद्र, गंभीर है, जो किसी विकार से, कोई कर्मों से हिलता भी नहीं है। वो त्रिकाली ध्रुव है, परम पारणामिक भाव है, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व है। वो मैं हूं। ऐसा जीव अपने चैतन्य का अनुभव करे अंतर। ठीक है। ये प्रेरणा आचार्य यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद। यहाँ पर लोकाकाश नाम के आकाश प्रदेश में 5 प्रकार के संसार का हेतुभूत तथा निसार और दुख की उत्पत्ति का कारणभूत असाता वेदनीय कर्म नामक अत्यंत बढ़ती हुई हवा के झोंकों से कष्ट उठाने वाले नूतन नूतन कुत्सित शरीरों को स्वीकार करते हुए और छोड़ते हुए तुम्हारे द्वारा नहीं भोगा गया हो और भोकर नहीं छोड़ा गया हो, ऐसा जो पंचिंदी का विषय है, वह कहाँ कहाँ कौन कौन सा है और किस किस प्रकार से प्राप्त है। काल लब्धि के वश यदि अब ऐसी विराग बुद्धि हो गई हो तो हे भाई, परम ब्रह्म नामक अमृत समुद्र के अंदर प्रविष्ट हो जाओ। क्या है? संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्त हो जाओ और अपने चैतन्य में अनुरक्त हो जाओ। सुंदर प्रेरणा आचार्य यहाँ दे रहे हैं, है ना। देखो, कुत्सित शरीर असाता वेदनी के उदय से होता है, लेकिन कुत्सित अर्थात घृणित कैसा ही शरीर प्राप्त कर ले जीव संसार अवस्था में, उस शरीर को ही अपना समझता है, उस शरीर में ही मग्न हो जाता है, प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो जाता है। एक पूजन में आया है ना, कैसा भी शरीर पाया उस शरीर को अपना समझा, भेद विज्ञान नहीं पाया। है कि नहीं? तो ऐसे कोई भी शरीर मिल जाता है, जी मग्न हो जाता है उसमें। वो राजा बन गया कीड़ा, और कीड़ा बनने के बाद जब राजा था तब तो कह रहा था, बेटे मैं उस गंदगी में कैसे रहूंगा, तुम मुझे उस पर्याय से मुक्त कर देना। लेकिन जब उस पर्याय में पहुंच गया तो क्या हुआ? भागता था वहां से, बुझ जाता था, गहराई में चला जाता था कि मर ना जाऊं। क्योंकि यह जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है। ये संगी पंचेंद्री जीव ही है मात्र मन वाला, जो यह विचार करके समझ सकता है कि मैं इस प्राप्त पर्याय जितना नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म वाला नहीं हूं, मैं तो इनसे मुक्त एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, जो परमात्मा के जैसा है। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये जीव निर्णय कर सकता है और ऐसा अनुभव कर सकता है। उसी के लिए आचार्य प्रेरणा दे रहे हैं। यदि अभी भी तुम्हें ऐसा लगा हो कि इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बची जिसको मैंने भोगा ना हो, जिसको हमने छोड़ा ना हो। देखो, अपने आप भी कई बार छूट गई, आयु पूरी हो गई तब भी छूट गई, उदय समाप्त हो गया तब भी छूट गई, और कई बार हमने विरक्त होके भी छोड़ी। लेकिन लेकिन कैसी विरक्ति हुई? बस वो ऊपरी विरक्ति हुई, कसाय की मनता। सच्ची विरक्ति नहीं हुई, नहीं तो घूमते कैसे संसार। तो अब यदि समझ में आया हो तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि अब भी समय है, अवसर है कि इस संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्त हो जाओ और अपने चैतन्य परम पारणा में भाव स्वरूप आत्मा में अनुरक्त हो जाओ, तो इस संसार सागर से पार हो जाओ, वो परम आनंद को प्राप्त कर लो। कितनी सुंदर चर्चा की आप। भावार्थ, संसार में परिभ्रमण से उत्पन्न
विषयों की तृष्णा, प्यास, निज निरंजन परमात्म की भावना से उत्पन्न आनंद रूपी अमृत के स्रोत, ऐसे स्वयंभू रमण समुद्र में प्रवेश किए बिना नहीं बुझ सकेगी। क्या कह रहे हैं यहाँ भावार्थ में? देखो आचार्य हैं, क्या कहा है मंजूषा जी, कि संसार में परिभ्रमण से उत्पन्न, इस संसार में हम चारों गतियों में घूम रहे हैं ना, उससे उत्पन्न हुई है क्या? विषयों की तृष्णा। ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। यदि हमें इच्छा हो कि मुझे तो एक एक मकान मिल जाए बस, और मिल जाए तो कहता अब दो हो जाए, दो हो जाए तो कहता तीन हो जाए, फिर अब वो ऐसा भी होना चाहिए उस मकान में, अभी तक तो मैंने ऐसे बनाए थे, अब ऐसा पार्किंग भी हो, कहीं तलगर भी हो, फिर पता पता नहीं कैसा भी हो, फिर ऐसा भी हो। मतलब संतोष नहीं है, तृष्णा बोलते हैं इसको। और ऐसे खाने में, पीने में, भोगों में, है ना, हर चीज में, संसार में इस जीव को तृष्णा है। तो संसार में परिभ्रमण से उत्पन्न विषयों की तृष्णा, प्यास, कैसे बुझेगी वो प्यास? विषयों की तृष्णा समाप्त कैसे होगी? ये उसमें विषय डालने से। हम्म? आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, आत्मानुशासन में आचार्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं गुणभद्राचार्य? आशा रूपी गड्ढा अर्थात जीव की इच्छाएं, तृष्णाएं इतनी अधिक हैं कि उसमें पूरा विश्व भी समा जाए तो भी इसकी तृष्णा इतनी सी भी पूरी नहीं होने वाली, अणु मात्र भी। ये विश्व उसके लिए उस तृष्णा के सामने अणु के समान है। अब एक ही विश्व है दुनिया में, एक ही विश्व है। अब इच्छाएं अनंत हैं, जीवों की अनंत जीव है दुनिया में, सबकी अनंत इच्छाएं हैं, तो पूर्ति कैसे होगी? उन विषयों की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। विषयों की चाह है कभी पूर्ण नहीं हो सकती, तृष्णा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। हाँ, सिर्फ उसका अभाव हो सकता, उन इच्छाओं का अभाव हो सकता। ठीक है, वो कैसे हो सकता है? कि उस प्यास को बुझाने के लिए क्या कह रहे हैं आचार्य, देखो, संसार में परिभ्रमण से उत्पन्न विषयों की तृष्णा, प्यास, निज निरंजन परमात्मा की भावना से उत्पन्न आनंद रूपी अमृत के स्रोत, ऐसे स्वयंभू रमण समुद्र में प्रवेश किए बिना नहीं बुझ सकेगी। कैसे वो नहीं, कैसे बुझेगी? कि निज निरंजन परमात्म स्वरूप में मग्न होने से ही बुझेगी। निज निरंजन, निज, निज मैं स्वयं, ये शरीर नहीं, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान शरीरी। निरंजन जो मोह राग द्वेष आदि जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म है उनका अंजन, मतलब दोष विकार जिनके अंदर ना हो, ऐसा निरंजन है जो दोषों से मुक्त, विकारों से मुक्त। परमात्म, ऐसा वह परमात्म तत्व है, जैसे परमात्मा है ऐसा ही है, मेरा आत्मा है। उसकी भावना, भावना का अर्थ है उस चैतन्य की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता, कि मैं ये चैतन्य हूं, ऐसी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता, वो भावना है। तो निज निरंजन परमात्मा की भावना से उत्पन्न, उससे क्या उत्पन्न होगा? जब आत्मा निज शुद्ध चैतन्य तत्व में हम लीन होंगे, उसकी श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता करेंगे, तो क्या उत्पन्न होगा? आनंद रूपी अमृत का के स्रोत है, आनंद रूपी अमृत का स्रोत है आत्मा में, वो सब स्रोत फूट पड़ेगा, वो अनंत आनंद प्रकट हो जाएगा। जैसे ही आत्मा में लीन होगा वैसे ही आनंद प्रकट हो जाएगा, और लीन होता जाएगा, होता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, और पूर्ण लीन हो जाएगा तो पूर्ण आनंद हो जाएगा, है ना, अनंत आनंद हो जाएगा, अव्यवहार अनंत आनंद हो जाएगा।
ऐसा बड़ा सुंदर स्वरूप है ये। ऐसे वो अमृत, वो आनंद रूपी अमृत के स्रोत कैसा है वो? स्वयं ऐसे स्वयंभू रमण समुद्र में प्रवेश किए बिना नहीं बुझेगी। स्वयंभू रमण समुद्र जानते हैं आप कितना बड़ा होता है? जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, 2 लाख योजन का लवण समुद्र, 4 लाख योजन का धातकी खंड द्वीप, फिर उससे 8 लाख, फिर 8 लाख योजन का गालोदेवी समुद्र, फिर 16 लाख योजन का अ, अगला जो द्वीप है पुष्करवर द्वीप, वो आधा। उसके बाद फिर समुद्र, फिर द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र, द्विगुण दुगुण विस्तारा। और ये पूरा मध्यलोक एक राजू में है। तो आधा राजू तो ये असंख्यात द्वीप समुद्र हो गए, और आधे राजू में बचा वो स्वयंभू रमण समुद्र। इतना बड़ा है स्वयंभू रमण। तो वो स्वयंभू रमण समुद्र जैसा विशाल है, ऐसे ही ये आत्मा अनंत आनंद से, जैसे वो जल राशि से परिपूर्ण है ना, विशाल जल राशि है उसमें, उसका तो अंत भी आ जाए। यहाँ आनंद अनंत है, ज्ञान अनंत, आनंद अनंत, सुख अनंत, वीर अनंत, अनंत चतुष्ट है ना। ऐसा ऐसा शुद्ध चैतन्य है आत्मा। कहते उसमें लीन हुए बिना, उसकी लीनता से उत्पन्न आनंद को पाए बिना, वह विषयों की तृष्णा से उत्पन्न जो दुख है वह कभी समाप्त होने वाला नहीं। वो विषयों की तृष्णा कभी शांत होने वाली नहीं। हम कितनी विरक्ति की बात कर लें, लेकिन विरक्ति तभी सच्ची होगी। कभी कितनी हम तृष्णा के बारे में बात कर लें कि वो उसका, उसको समाप्त, मतलब उसको भरा नहीं जा सकता, तृष्णा रूपी गड्ढा इतना है। कितनी हम वैराग की बातें कर लें, लेकिन जब तक हमें शुद्धात्मा के आश्रय से आनंद नहीं मिलेगा, तब तक वो तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती। ऐसी सुंदर चर्चा है यहाँ पर, देखिए। अब विशेष यहाँ पर आचार्य योगेंद्र देव ने ब्रह्म या शुद्धात्म तत्व से तन्मयता की प्राप्ति हेतु विरक्ति भाव की पुष्टि करने की प्रेरणा दी है। कि शुद्धात्म तत्व में तन्मयता मतलब उसमें लीनता, वो कैसे संभव है? जब संसार शरीर और भोगों से हमारी विरक्ति हो। संसार शरीर और भोगों से विरक्ति और निःशुद्धात्म तत्व में अनुरक्ति, या ऐसा कहें निःशुद्धात्म तत्व में अनुरक्ति और संसार शरीर और भोगों में विरक्ति, भोगों से विरक्ति, दोनों का समकाल है। कोई कहे मैं उससे तो विरक्त हो गया संसार शरीर और भोगों से, लेकिन आत्मा में अनुरक्त नहीं हुआ, तो वो सच्ची विरक्ति नहीं है। और कोई कहे मैं आत्मा में तो अनुरक्त हो गया हूं, लेकिन संसार शरीर और भोगों से विरक्त ही नहीं हुआ, कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है, तुम्हें भ्रम हो गया है कि मैं लीन हो गया आत्मा में। संसार के दुखों की भयावहता तथा भोगों की दुख रूपता व नश्वरता बताने के बाद शिष्य से पूछते हैं कि तुम्हें इनसे विरक्ति हुई क्या? क्या क्या बता दिया? संसार के दुखों की भयावहता, कैसा भय, भयकारी संसार है, 4 गतियों रूप, और भोगों की दुख रूपता, भोग दुख रूप हैं, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। ठीक है। विरक्त व्यक्ति भोग सम नहीं, और दुखरूपता व नश्वरता बताने के बाद कि वो भोग नश्वर हैं, क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, शिष्य से पूछते हैं कि तुम्हें इनसे विरक्ति हुई क्या? कि हमने संसार के दुखों की भयंकरता बता दी, भोगों की दुखरूपता बता दी, उनकी नश्वरता बता दी, तो क्या तुम्हारे अंदर विरक्ति का भाव आया है? यदि हुई हो तो, नहीं हुई हो तो बात नहीं कर रहे आज। तो क्या कहें? हैं, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम स्व अनुरागे। तो भी इस जीव को लगता है कि नहीं, उनने कर लिया होगा, हमें कोई जरूरत नहीं लगती,
हैं, तो आचार्य कहते हैं तुम बड़े सुभट हो कि तीर्थंकर भी जिस संसार से डरे, जिन भोगों को उनने छोड़ा, उसको तुम भोगना चाहते हो, और उस संसार से तुम्हें भय नहीं लगता, तो तुम बड़े सुभट हो, वीर हो तुम। तीर्थंकर भी डर गए जिन भोगों से, संसार से, उससे तुम नहीं डर रहे, मतलब बड़े वीर हो, बड़े बहादुर हो, है ना। ऐसे अनंत दुखों को सहन करने की क्षमता है तुम्हारे अंदर। वाह। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया, तीर्थंकर जब संसार से ही भोगों से विरक्त हो गए, तो हम क्यों नहीं हो रहे। तो यदि ऐसी भावना, विरक्ति की भावना हुई हो, तो क्या करें, आचार्य कहते हैं, तो ब्रह्म तत्व में प्रवेश करने के लिए प्रयाण करो, अपने ब्रह्म तत्व में, शुद्धात्म तत्व में लीन हो जाओ। विरक्त व्यक्ति भोग संपत्ति का वैसे ही त्याग करता है जैसे कोई वमन किए पदार्थों को छोड़ने के बाद देखता भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता। क्या कह रहे हैं, जैसे हम वमन मतलब उल्टी कर देते हैं, क्यों, कुछ भूमि, अपन ने कभी तुमने उल्टी की होगी, वॉमिटिंग, है ना। तो वॉमिटिंग करने के बाद उसकी तरफ देखना चाहते क्या अपन, कि कैसी वॉमिटिंग है, इसमें क्या क्या निकला है, कैसी कैसी बदबू आ रही है। देखना भी पसंद नहीं करता, फिर से उल्टी आ जाएगी नहीं तो, होता है कि नहीं। तो ये जब उल्टी को देखना भी नहीं पसंद करता, तो जो ये जो संसार के विषय भोग हैं, इनको क्यों भोगना चाहता, जो अनंतों बार छोड़ दिया मैं, जैसे वमन करते ना, छोड़ दिया, ये छोड़ दिया वॉमिटिंग, ऐसे ही संसार के भोगों को भोगा और छोड़ा भी, अब उनकी तरफ क्यों देख रहे हो, ये कह रहा है। विरक्त व्यक्ति भोग संपत्ति का वैसे ही त्याग करता है जैसे कोई वमन किए पदार्थों को छोड़ने के बाद देखना भी नहीं चाहता। आत्मानुशासन में आया है। फिर उस विरक्त का मन उपयोग, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे की तरह अपने शुद्धात्म तत्व में ही विश्रांत होता है। जैसे जहाज पर बैठा था कोई पंछी और उड़ जाए, और फिर चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, कहाँ बैठेगा अब, तो वापस आके उसी समुद्र, उसी जहाज पे आके बैठ जाता है। ऐसे ही ये आत्मा, आत्मा का उपयोग इधर उधर पंच इंद्रिय के विषयों में, संसार में, शरीर में, उपभोगों में भटक रहा है, और कहीं सुख नहीं मिला, और वो उपयोग अब सब जगह से होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया, वहां सिद्ध शरण में आया व्यवहार से, यहाँ शुद्धात्म शरण में आ जाता है और अपने में लीन हो जाता है। ठीक है, ये करने के लिए आचार्य कह रहे हैं अपने शुद्धात्म तत्व में ही विश्रांत होता है। अपने अगणित भवों में, अगणित जिसकी गणना नहीं की जा सकती, गिनती नहीं कर सकते हम कितने अनंत भव बीत गए, अपने अगणित भवों में अनंतों बार उच्छिष्टवत भोग कर छोड़े गए विषय भोगों को बारंबार भोगते हुए भी व्यक्ति की तृष्णा का अंत नहीं आता। अनंतों बार हमने इन भोगों को भोगा है, प्राप्त किया है, भोगा है और छोड़ा है, तो उसको कहते हैं उच्छिष्ट। उच्छिष्ट मतलब छोड़ा हुआ, छोड़ा है लेकिन फिर भी हम पाना चाह रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। क्या क्या बनने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, धनवान बनना बेटा, है, गाड़ी हो, बाड़ी हो, लाड़ी हो, सब संपन्नताएं हो, तब तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, धन कमाओ, है ना, आजीविका हो। बस इसके लिए पूरी शक्ति लग गई है लोग। मैं तो देखता हूँ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वही चीज आके कोचिंग में पढ़ते हैं, वही मम्मी लेके पढ़ाने बैठ जाती है, वही 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 दूसरे लोग भी पढ़ाने लग जाते हैं, सब जीवों को वही, और बाद में उसका कोई उपयोग नहीं रहता। कदाचित थोड़ा बहुत उपयोग हो गया और जीवन में उसने कुछ धन कमा लिया, तो सोचता है मेरी पढ़ाई सफल हो गई, लेकिन उसमें क्या सफल हो गई, जीवन अपने लिए क्या पढ़ा हमने। हम पाठशाला गए होते, हम इन ग्रंथों का स्वाध्याय किया होता, हमने जिनवाणी का पठन पाठन किया होता हमने, हैं, और हमने अपने आत्मा को समझा होता, तो हमने कुछ समझा है, सीखा है।
और आत्मा की साधना आराधना की होती तो हमने कुछ पाया है, वो नहीं तो क्या किया। देखो, अपने अगणित भवों में अनंतों बार उच्छिष्टवत भोग कर छोड़े गए विषय भोगों को बारंबार भोगते हुए भी व्यक्ति की तृष्णा का अंत नहीं आता। इतने सारे ग्रंथों में कहा है, भोग कर छोड़े गए पदार्थों में भी जो तृष्णा नहीं छोड़ते, विरक्ति को प्राप्त नहीं होते, ऐसे मूढ़ों को तो मनुष्य मानने से भी आचार्यों ने इनकार किया है। देखो कितना सुंदर प्रभु कह रहे हैं, मनुष्य है तो मनन करे, तभी मनुष्य है, चिंतन करे, सोचे कि ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसा विचार करके हम सभी संसार से ये भोगों से विरक्त हों और अपने शुद्धात्म तत्व में अनुरक्त हों। इस तरह ये 74वां श्लोक पूरा हुआ। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।